हर रिश्ता प्यार से जुड़ा होता है, किसी सौदे से नहीं। अगर आप रिश्ते से सौदा करने लगे तो वो रिश्ता ही क्या कहलाएगा। लेकिन कौन यहाँ विक्रम और आरोही से सौदे की बात कर रहा था? आखिर ऐसा क्या राज था विक्रम और राजवीर का? और इस राज का जब अनन्या को पता चला तो उस पर क्या बीती? और क्या वाकई में विक्रम की तबीयत बिगड़ी या था वो एक नाटक? हाँ, ये तो विक्रम की माँ है, लेकिन राजवीर के साथ इनकी फोटो कैसे हो सकती है? क्योंकि राजवीर और विक्रम एक ही इंसान है। अगर तुम ध्यान से सोचोगी तो तुम्हें बहुत सारी बातें खुद ही समझ आ जाएंगी। अब समझ आ रहा है कि आखिर राजवीर को आरोही की इतनी फिक्र क्यों रहती है और क्यों आरोही को राजवीर के आसपास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनन्या ये सब सोच ही रही थी, तब वो आदमी वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया। अनन्या ने देखा कि उसी कार के पीछे की सीट पर एक लेडी बैठी थी। उस लेडी ने कार का शीशा नीचे करते हुए अनन्या से कहा, उस रात विक्रम रायजादा की जान तुमने नहीं बल्कि आरोही ने बचाई थी। तुमने अपने फायदे के लिए विक्रम यानी अपने फियांसे से ये सच छिपाया। इतना बोलने के बाद उस औरत ने कार का शीशा चढ़ाया और धूल उड़ाती हुई कार वहां से निकल गई। उस अनजान मास्क वाले आदमी और उस औरत की बात सुनकर अनन्या बहुत हैरान थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और किसी का नंबर ढूंढती हुई खुद बड़बड़ाने लगी। सारी मुसीबत की जड़ वो आरोही है। इसका तो अब कोई सॉलिड इलाज करना पड़ेगा। अब मुझे ना चाहते हुए भी उसे कॉल करना पड़ेगा, जिसे कॉल करने का रिस्क मैं इतने दिनों से नहीं लेना चाहती थी। कॉल के पिक होते ही उधर से एक भारी आवाज आई, अनन्या, मैंने तुम्हें पिछली बार भी वार्न किया था। अगर तुमने कभी मुझे अपनी आवाज भी सुनाई तो मैं तुम्हारी लाइफ मौत से बदतर बना दूंगा। लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे कॉल किया। देवेश, मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया था। मेरी प्यारी बहन आरोही ने शादी कर ली और उसकी शादी किससे हुई है पता है? इतना कहने के बाद अनन्या ने देवेश को बहुत कुछ बताया। दूसरी तरफ आरोही शाम को घर के दरवाजे के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक व्हाइट कार गेट पर खड़ी थी। आरोही के आते ही कार का डोर खुला, जिससे एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा आदमी बाहर आया। उस आदमी को देखते ही आरोही बहुत हैरान हुई और चौंकते हुए बोली, देवेश, तुम वापस क्यों आए? मैंने सुना तुमने शादी कर ली, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। आरोही, मैं वापस इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें अपने साथ वापस ले जा पाऊं। देवेश की बात सुनकर आरोही परेशान हो गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। तुम इतना तो जानते हो ना कि मेरा पति कौन है। अगर उससे पता चल गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो तो वो तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देगा। आरोही देवेश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी नजर विक्रम की आती कार पर पड़ी। चरण नीचे उतरा और उसके बाद विक्रम भी कार से बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नजर आरोही पर पड़ी, जो देवेश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर विक्रम ने देवेश से कहा, देवेश, तुम क्यों पहली मुलाकात में अपनी भाभी के साथ इस तरह पेश आ रहे हो? भाई, मैं आरोही से आज पहली बार नहीं मिला हूँ। मैं इसे पिछले 4 साल से जानता हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ इत्तेफाक से हम दोनों की मुलाकात हुई, और उसके बाद से ही कब मैं आरोही के प्यार में पड़ गया मुझे भी नहीं पता चला। देवेश की बातें सुनकर विक्रम की आंखें गुस्से से धीरे धीरे लाल होने लगी। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम बोलना क्या चाहते हो? आपके लिए बेशक आरोही इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत खास है, इसलिए आप इसे आज ही डिवोर्स दे देंगे तो सबसे अच्छा होगा। देवेश की बातें सुनकर विक्रम के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने उसे घर से चले जाने को कहा। आप जानते हैं कि मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकाल कर घर आता हूँ। आप मुझे डिनर का पूछने की जगह यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। देवेश की बात सुनकर विक्रम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी तो देवेश कुछ और बात कर रहा था, फिर अभी अचानक उसने डिनर की बात क्यों की? विक्रम ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके पीछे खड़ी इंद्राणी, जो अभी अभी बाहर आई थी, देवेश को देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, देवेश बेटा, तुम्हें ये पूछते हुए शर्म नहीं आई? ये घर तुम्हारा भी है, इसलिए तुम हक से यहाँ आकर खाना खा सकते हो। इंद्राणी देवेश को लेकर घर चली गई और उसके पीछे विक्रम, चरण और आरोही भी घर के अंदर आ गए। कुछ देर बाद डिनर तैयार हो गया। खाना खाती हुई इंद्राणी ने देवेश से पूछा, उस लड़की का क्या हुआ जिसके साथ तुम मेरे और माँ के कहने पर डेट पे गए थे? उसके साथ मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया आंटी।
क्योंकि मेरे दिल में कोई और है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ी ही देर में सबका खाना कंप्लीट हो गया। इंद्राणी चरण को देवेश को बाहर तक छोड़ आने का बोलकर अपने कमरे में चली गई। आरोही भी अपना खाना खत्म करके जा ही रही थी कि विक्रम उसके पास आया और बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम तो मेडिकल लाइन में हो, चेक करके बताओ कि मुझे क्या हो रहा है। आरोही ने विक्रम से पूछा, आप ठीक से बताओ क्या फील हो रहा है। विक्रम ने बताया कि उसे हार्ट की साइड पेन फील हो रहा है और बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। आरोही ने विक्रम की पल्स चेक की तो वो बिल्कुल सही चल रही थी। उसके बाद उसने अपने हिसाब से विक्रम को चेक किया और आखिर में बताया कि सब नॉर्मल है। अपनी बात बताने के बाद वो कमरे से जाने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारे और देवेश के बीच क्या चल रहा है। देवेश ने जो बताया वो सच बताया। वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कभी हाँ नहीं बोला था। आरोही अपनी बात पूरी करके कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद विक्रम को एक कॉल आया और वो चरण के साथ घर से बाहर चला गया। विक्रम काफी देर तक घर वापस नहीं आया। आरोही विक्रम के कमरे में जाकर सो गई। सुबह सुबह जल्दी आरोही की नींद खुली। उसकी आंख खुलते ही उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। आखिर कौन था वो आदमी जो इतनी सुबह आरोही और विक्रम के कमरे की खिड़की में से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था? कौन था वो अनजान आदमी जिसने अनन्या को सारा सच बताया? एक औरत जिसे अनन्या के सच का पता चला था, वो कौन थी? देवेश के आने से अब क्या फिर से होगी आरोही की जिंदगी में उथल पुथल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।